नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमी हुई है। पूजा अर्चना का समय है और भक्ति में कई भक्त डूबे हुए हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में उदयपुर के 100 साल पुराने महाराणाओं के समय के मंदिर में हम आए हैं। ये आवरी माता मंदिर है और आवरी माता मंदिर में इस बार जो खास कार्यक्रम किया है, वैसे ये कई सालों से किया जा रहा है। यहाँ पर माता जी की 9 दुर्गा की स्थापना की गई है। अलग अलग माँ की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित है। आज हम जानेंगे कि इन माता जी की हर एक, जैसे सिद्धिदात्री माता जी, इनका क्या महत्व है, ये क्या संदेश देती है और इनका क्या क्या है, इनके पीछे या कहानियाँ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आपका नाम बताइए और ये स्थापना के बारे में बताइए पहले। गजेंद्र आचार्य, संस्थापक शूलधरणी सेना। करीब 2007 से माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है, उनकी स्थापना यहाँ पर आवरी माता प्रांगण में की जाती है। स्थापना से पूर्व माँ की भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली जाती है। तत्पश्चात स्थापना यहाँ पर की जाती है, जिसमें 9 दिनों तक माँ के जो 9 स्वरूप है, उनकी सुबह शाम और तीनों पहर इनकी पूजा आराधना की जाती है। सबसे मेन चीज़, उद्देश्य हमारा ये था स्थापना का कि जो दुर्गा के जो 9 स्वरूप है, उनकी पहचान हमारी इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को दुर्गा के 9 स्वरूपों की पहचान हो सके और हमारी जो जनरेशन है उनको ये पता लगे कि दुर्गा के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने माँ नव दुर्गा की स्थापना का, विभिन्न स्वरूपों में इनकी स्थापना करने का निर्णय लिया था। करीब आज 16 वर्ष हमको हो चुके हैं और यहाँ पर नवरात्रि में 1.5 से 2 लाख दर्शनालु भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और माँ सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है। अब जानेंगे हम माता जी के स्वरूपों के बारे में और इनके महत्व। ये जैसे सिद्धिदात्री माता जी, इनके बारे में बताइए। जिस माँ सिद्धिदात्री है, तो ये सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है। जो भक्त जिसकी जैसी भी मनोकामनाएं हैं, जो उसकी इच्छा है कि मेरे को ये सिद्धि प्राप्त करनी है, वो माँ सिद्धिदात्री की अगर आराधना करता है तो माँ उसको वो सिद्धि उसको प्रदान करती है। ये माँ जो माँ पार्वती के ही 9 स्वरूप है। जब महिषासुर ने माँ के ऊपर गलत नज़र डाली और एक नारी समझ करके, उसने कमज़ोर समझ करके माँ के ऊपर हमला किया, तब माँ पार्वती ने अपना दुर्गा स्वरूप धारण करके विभिन्न जो 9 अवतार है, तब माँ ने 9 अवतार नव दुर्गा के रूप में अवतरित लिए। तो उसको संदेश यही दिया था कि नारी माँ तो है ही है, नारी ममतामयी है, लेकिन नारी से बड़ी शक्ति इस सृष्टि पर कोई नहीं है। अब दूसरी महागौरी माँ के बारे में बताइए। ये महागौरी माँ पार्वती का ही स्वरूप है, जो हमारे को एक प्रकृति के प्रति एक जो प्रेम है वो दर्शाती है, जीवों के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाती है और एक ममतामयी रूप दर्शाती है। कालरात्रि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है, ये माँ कालिका का ही एक रूप है, जो दुष्टों के संहार के लिए और सृष्टि के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए माँ ने अपना विकराल रूप धारण किया था, जो कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। कात्यायनी माता जी के बारे। माँ कात्यायनी जो है, ये एक माँ पार्वती का जो स्वरूप है, यह भी एक ममतामयी दृष्टि को दर्शाता है तथा ये रूप दर्शाता है कि वो माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम स्कंदन माता जी के पास चलते हैं। ये स्कंदन माता जी की मूर्ति, इनका क्या महत्व है, क्या परिभाषा है इनका, मतलब क्या महत्व है इनका? स्कंद माता जो इनके भगवान स्कंद जो इनके पुत्र थे, जो इनके साथ में विराजमान थे, और स्कंद स्वरूप जो है उनकी रक्षा के लिए ही माँ ने ये रूप धारण किया था। कुष्मांडा माता जी के पास चलेंगे। मतलब ये 9 स्वरूप के बारे में आपको बता रहे हैं। कुष्मांडा माता जी का क्या महत्व है, क्या कहानी कुछ इसके पीछे? जैसे माँ कुष्मांडा, माँ चंद्रघंटा, ये माँ पार्वती के सारे ही उग्र स्वरूप है, जो आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे भक्तों को रक्षा करती है तथा राक्षसों के संहार के लिए माँ ने विभिन्न स्वरूप लिए थे। इसमें से जैसे ब्रह्मचारिणी है, तो माँ ब्रह्मचारिणी एक ज्ञान की देवी है, जिनके एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल रहता है, जो ब्रह्मों की देने वाली है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने वाली है।
और शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है, ये माँ पार्वती माँ दुर्गा का एक प्रथम दिन जिसकी पूजा की जाती है, माँ शैलपुत्री, ये माँ शैलपुत्री उनका स्वरूप है। ये भी हमारे को एक प्रकृति के प्रति प्रेम और धर्म की रक्षा का संदेश देती है। मतलब पहले दिन शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, इस तरह से डे 9 दिन तक इनकी अलग अलग पूजा की जाती है। 9 दिन तक अलग अलग पूजा की जाती है। ये 9 दिन पूरे होने के बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा? 9 दिन पूरा होने के बाद माँ का एक विशाल हवन का आयोजन होगा। उसके बाद कन्या पूजन करके माँ के ये जो मूर्तियाँ हैं इनको विसर्जन किया जाएगा। ये जो मूर्तियाँ हैं ये इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं हो, जिले प्रदूषित नहीं हो, इस दृष्टि से बंगाली कारीगरों द्वारा स्पेशली इन मूर्तियों को हर साल नई मूर्तियाँ बनवाई जाती है और इनका फिर विसर्जन किया जाएगा। तो ये जाना आउरी माता मंदिर में जो पिछले 16 साल से माँ 9 दुर्गा के स्वरूपों की स्थापना की जा रही है और हर एक स्वरूप सौम्य, प्रकृति की रक्षा, ज्ञानवर्धनी, एक तरह से काल रात्रि के रूप में नरसंहार करने वाली सभी माताओं की यहाँ पर है। और सभी माताओं को लोगों को दिखाने के लिए कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप क्या है, इनके क्या महत्व है और इनके पीछे क्या कहानियाँ हैं।